मुल्क के मैदानी इलाके धुंध में गुम, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से रजाना तक बंद, M4 पर पिंडी भटिया से मुल्तान, M5 पर मुल्तान से उच्च रईस तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी नो एंट्री का बोर्ड अवेसा, पत्तों की उकाड़ा और साहिवाल में भी शदीद धुंध। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। बलोचिस्तान और शुमाली इलाकाजात के कुछ हिस्सों में बर्फबारी, कहीं बरसात ज़ियारत पशीन। कला अब्दुल्ला चाही में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। फ्लैश फ्लडिंग का खदशा, कोजी टॉप और शीलाबाग में तेज बर्फबारी। कोयटा कराची कौमी शाहराह पर स्नो इमरजेंसी नाफिज। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और गिलगित बल्तिस्तान में भी पहाड़ों पर बर्फबारी। नागा पर्वत और दीगर चोटियां सफेदी में रंग गई। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध, मरी और गिलियात में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का हिस्सा बन गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान FDI को अपनाने वाला पहला मुल्क है। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी पर तवज्जो मरकूज होगी। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का भी पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में अहम कामयाबियों का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की IT बरामदात $3.2 अरब तक पहुँच गई। 18 खसूसी टेक्नोलॉजी जोन्स को फाल किया गया। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की मोबाइल ब्रॉडबैंड रसाई 58% तक बढ़ गई। PTI चोरी छुपाने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की उलमा कराम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI और बुशरा बीबी को शवाहिद की बुनियाद पर सजा दी गई। केस का कानूनी बुनियादों पर दिफा ना कर सके तो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की। हाईकोर्ट में अपील तरजीही बुनियादों पर नहीं बल्कि अपनी बारी पर लगेगी। उलमा का कहना था कि सियासत करें लेकिन चोरी और डकैती पर रियासत मदीना या इस्लाम का नाम इस्तेमाल ना करें। जज साहिब ने फैसले का आगाज ही गलत जुमले से किया। ये 190 बिलियन पाउंड नहीं अल-कादिर केस है। जज साहिब ने सजा ही गलत पड़ी। अलीमा खान की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोली बानी PTI और सबको पता था कि सजा का फैसला होना है। 190 बिलियन पाउंड तो हुकूमत के पास है। बानी PTI का जुर्म यह है कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का ख्वाब देखा। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद फैसल चौधरी बोले, अल-कादिर ट्रस्ट ना तो बिलावल हाउस है ना एवन फील्ड हाउस। मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई। बंद लिफाफे को तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं। अगर आप में इखलाकी जुर्रत है तो बंद लिफाफे को खोल दें। अल-कादिर यूनिवर्सिटी को शरीफ खानदान के हत्थे नहीं चढ़ने देंगे। $190 मिलियन रेफरेंस में सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपील तैयार। बैरिस्टर सुलेमान सफ्तर और खालिद यूसुफ चौधरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे। मुजरिमान से वकालतनामे दस्तखत कराने के लिए अडियाला जेल हुकाम के हवाले कर दिए गए। 21 जनवरी को अपील दायर होने का इम्कान। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले से बानी PTI बिल्कुल भी परेशान नहीं। शेख रशीद के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खबर अदालत में बानी PTI से मुलाकात हुई। मैंने बानी PTI को बोसा दिया और उन्होंने मुझे गले लगाया। मजीद बोले, हुकूमत ने जुडिशल कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकराती अमल खत्म हो जाएगा। बानी PTI पर मुकदमात सियासी बुनियादों पर बनाए गए जिन्हें खत्म होना चाहिए। बानी पर मुकदमात सियासी न होते तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी भी जेल में होते। रजीम चेंज नहीं होनी चाहिए थी, इससे जमहूरियत और मईशत को नुकसान पहुंचा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में खिताब। बोले, तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। अवाम को वोट से फैसले का मौका मिलना चाहिए था। हर कोई इस्टेब्लिशमेंट की जानिब देखता है। सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। हर कोई आईनी हदूद में काम करे। सेनेटर इरफान सदीकी ने PTI को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात बंद करने की तजवीज़ दे दी। कहते 2-2, 3-3 दरवाज़ों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। मुझे सारी तफसील का इल्म है कि बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई। बैरिस्टर गौहर आर्मी चीफ से मुलाकात को बैकडोर प्रोसेस का नाम दे रहे हैं।
बानी पीटीआई और अलीमा खान ने भी इसे खुशाइन करार दिया। अगर ये इत्मीनान बख्श है तो उन लोगों को भी बता दें जिनको हमारे सामने बिठाया हुआ है। पीटीआई और अस्करी क़यादत की मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खुलबली मच गई। इतलात है कि नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। ऐसे अनासिर सरगर्म हो चुके जो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहते। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सैफ कहते हैं पीटीआई मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। ये लोग अपने नाजायज इक़्तिदार को बचाने के लिए मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के मिशन पर हैं। गुजरा अपने हल्फ का पास रखकर पीटीआई और अस्करी क़यादत की मुलाकात पर सियासत न करें। पाकिस्तान जैसे इलेक्शन तो हसीना वाजिद ने भी कराए थे, उसका क्या हाल हुआ? हम आज तक नरम लहजे और दलील से बात कर रहे हैं। अगर आप नहीं समझे तो कल आपका गिरेबान और हमारा हाथ होगा। मौलाना फजलुर रहमान का चारसदा में तकरीब से खिताब, बोले मौजूदा असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं, ऐसी तो मैं खुद मिट्टी से बना सकता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। जागीरदार, ब्यूरोक्रेट और इस्टेब्लिशमेंट सब बराबर के शहरी हैं। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं। कोशिश है 1 जनवरी 2028 से सूदी निज़ाम खत्म हो जाए। नॉर्थ कराची से लापता बच्चे सारिम की लाश मिल गई। बच्चे की लाश घर के करीब जेर जमीन पानी के टैंक से मिली। 7 साला सारिम 11 रोज कबल पुरस्कार तौर पर लापता हो गया था। पुलिस के मुताबिक वाटर टैंक पर ढक्कन की जगह गत्ते का टुकड़ा रखा गया था। बच्चे की पोस्टमार्टम से कबल इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर राज समिया का कहना है कि बच्चे के जिस्म पर मुतादिद जख्मों के निशानात मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक बच्चे के लापता होने के बाद वालिद को 5 लाख रुपए तावान का जाली मैसेज मौसूल हुआ। अपार्टमेंट के सदर, नायब सदर और सेक्रेटरी को जेर हिरासत लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई। लोअर खुरम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां। ऑपरेशन 4 विलेज काउंसिल्स बगन, उचित, मंदोरी और छपरी में किया जाएगा। टल और हंगू में मुतासरीन के लिए टीडीपी कैंप कायम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुतासरा इलाकों के 17,625 अफराद को कैंपों में रखा जाएगा। मुतासरीन के लिए टल डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, रेस्क्यू और अदालत की इमारत में कैंप कायम किए जाएंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में कमेटी कायम। पाकिस्तान की मुआशी मुहाज पर बड़ी नाकामी इक्तिसादी तरक्की का हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। IMF ने मुआशी शरह नमू का तखमीना 3.2% से कम करके 3% कर दिया। रवां साल मुआशी तरक्की की शरह सुस्त रहने के बायस नजरसानी करके तखमीना कम किया गया। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। आइंदा माली साल हदफ 4% रहने की पेशगोई। हुकूमत ने रवां साल शरह नमू का हदफ 3.6 मुकर्रर कर रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मुआशी तरक्की 6.5% है, अगले साल भी यकसा रहेगी। अमेरिका में रवा साल शरह 2.7, आइंदा बर्स 2.1% पर आ जाएगी। चीन में रवा साल 4.6, आइंदा माली साल 4.5 रहने का तखमीना लगाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफीर की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात, तिजारती ताउन और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फरोग पर जोर। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब के दौरान जापान की मुआवनत पर इज़हार तशक्कुर, कहा जापान के सरमायाकारों को पंजाब में सहूलियात देंगे। मेहमान सफीर ने दौरे जापान की दावत दी जो मरियम नवाज ने कबूल कर ली। मराकश कश्ती हादसे में माओ की आंखें बेनूर हुई, जवां ख्वाब आजाब बन गए। वज़ीराबाद के शहजाद का बूढ़ा बाप बेटे की लाश देखने से भी महरूम। कामोकी के वकास की 3 साल पहले शादी हुई, 2 बच्चे यतीम हो गए। हादसा में मौजज़ाना तौर पर बच जाने वाले नौजवान की दोस्त को फोन कॉल मंजरियाम पर आ गई। नौजवान ने बताया 43 पाकिस्तानियों को मारा गया। कश्ती मालकान हथौड़ों से मारते थे, पाकिस्तानियों को जिंदा समुंदर में फेंकने का भी इंकशाफ। लवाहिकीन ने कहा यह हादसा नहीं है बल्कि मजीद पैसों के तकाजे के बाद नौजवानों को मारा गया। ताहाल कश्ती हादसे के 29 मुतासरा खानदान सामने आ चुके। जाम बहक होने वालों में वज़ीराबाद, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात के नौजवान भी शामिल। लाहौर, कराची और फैसलाबाद से 20 अफराद गए, 8 जान से हाथ धो बैठे। मंडी बहाउद्दीन से 6, गुजरावाला और गुजरात से 9 अफराद एजेंटों के लालच का निशाना बने।
मराकश कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों की हलाकत की तहकीकात का दायरा वसी। वज़ीर-ए-आज़म की कायम करदा तफ्तीशी टीम मराकश पहुंच गई। हक़ाइक़ जमा करके वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। टीम वीडियोज़, तस्वीर समेत दीगर शवाहिद हासिल करेगी। जिंदा बच जाने वाले अफराद से भी मिलेगी। उधर कश्ती हादसे के बाद FIA के 20 एहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू। लाहौर एयरपोर्ट के 6, कराची के भी 6 और फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात 8 एहलकार शामिल। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस खातून समेत 3 अफराद गिरफ्तार। गुजरात से गिरफ्तार खातून ने 3 बेटों के भी मुलविस होने का एतराफ़ कर लिया। एक बेटा पकड़ा गया। 2 रोपूश भिम्बर आज़ाद कश्मीर से अब्दुल सलाम नामी स्मगलर को गिरफ्तार किया गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं नुमान खान और मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी।